वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के लिए यूपी टेलर थर्ड सेमेस्टर के लिए समावेशी शिक्षा करेंगे। टॉपिक है आज का अधिगम सामग्री एवं विधियाँ। तो चैप्टर है कि पूरा का पूरा समावेशी शिक्षा में अधिगम सामग्री एवं विधियाँ। तो वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि रूप में समान है। विधि रूप मतलब कानूनी रूप से सभी के लिए शिक्षा है जो समान रूप से है। संविधान के अनुच्छेद 45 में अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व आकलन। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान और आकलन किस प्रकार करेंगे ये देख लेंगे। तो उसमें हेडिंग हो जाएगी सेवाओं की स्थापना, जो कि एनसीईआरटी ने की है। और इसमें पॉइंट देख लेंगे क्या क्या लिखेंगे। तो सामान्य कक्षाओं में पूर्णकालिक सेवा और सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यकता, सामान्य एवं विशिष्ट कक्षाओं में अंशकालिक सेवा, विशिष्ट कक्षाओं में पूर्णकालिक सेवा और विशिष्ट शिक्षण में पूर्णकालिक सेवा, आवासीय शिक्षा संस्थानों में पूर्णकालिक सेवा। तो ये सब हो गए थे सेवाओं की जो स्थापना की है एनसीईआरटी ने। और थर्ड पॉइंट पे है व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पे जो प्रावधान किए गए पहचान और आकलन है और उससे संबंधित ये विधियाँ हैं। जो अधिगम सामग्री और विधियाँ हैं उनका पहला पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं आकलन। दूसरा है सेवाओं की स्थापना जो कि एनसीईआरटी ने की है। उसके अंदर ये लिखेंगे, ये जो पॉइंट लिखे हैं ABCD ये सेकेंड वाले पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड वाला है व्यक्तिगत भिन्नता। फोर्थ है अधिगम क्षमता। फिफ्थ है विशिष्ट शिक्षा संस्थान का स्वरूप, इसमें व्यय ज़्यादा होता है। 6 है समावेशी शिक्षा का प्रारंभ। 7 है भत्ते का प्रावधान। और इसका 8 पॉइंट है सामान्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्था है। इसके लिए NTS होती है, नेशनल टैलेंट एंड स्कूल, और एक होता है EC। ये सबके फुल फॉर्म है जो याद रखिएगा। NTS है ये संस्था है जैसे सामान्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षण के लिए बनाई गई हुई संस्था है। नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टिबाधित बालकों के अधिगम सामग्री। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके अधिगम की क्या क्या सामग्री होती हैं वो देखेंगे। तो उनके लिए होता है आवर्धक लेंस तथा हस्तावर्धक। नेक्स्ट है CCTV, और CCTV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ये CCTV कैमरा होते हैं उनका फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट है बड़े आकार की मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट है ब्रेल स्लेट और स्टाइल्स होती हैं। ब्रेल पुस्तकें भी आती हैं, ब्रेल सीट होती है, बोलते हुए कैलकुलेटर भी होते हैं। जो ये दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ये सामग्री है। नेक्स्ट टॉपिक है समावेशी बालकों के लिए शिक्षण विधियाँ। तो समावेशी बालकों के लिए कौन कौन से शिक्षण विधि अपनानी चाहिए वो दिया गया हुआ है। सहकर्मी शिक्षण विधि, सहकारी अधिगम शिक्षण होना चाहिए, बड़ा सिस्टम होना चाहिए, सामाजिक अधिगम होना चाहिए, चिंतनशील शिक्षण प्रक्रिया उनके लिए होनी चाहिए, बहुसंवेदी शिक्षण होना चाहिए और ब्रेल लिपि होनी चाहिए। तो ब्रेल लिपि समावेशी शिक्षा है इसीलिए इसमें ब्रेल लिपि भी आ गया। तो ये इसके पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु उपकरण और तकनीकियों का वर्गीकरण। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन से उपकरण होने चाहिए, कौन सी तकनीकियाँ होनी चाहिए, उसका ही वर्गीकरण बनाया गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु उपकरण और तकनीकियों का वर्गीकरण कीजिए, तो ये पूरा चार्ट बना दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, पूरे नंबर 2 में 2 मिलेंगे। तो ये इस प्रकार बांटा गया है। एक गति अक्षमता वाले बालक होते हैं और दृष्टि बाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, संज्ञानात्मक बाधित होते हैं और अन्य भी होते हैं। तो गति अक्षमता है तो उनके लिए कौन से उपकरण और तकनीकी होंगी, उनके लिए व्हील चेयर होगी, वॉकर होगा और कृत्रिम अंग, जैसे किसी का पैर नहीं है या हाथ नहीं है तो वो कृत्रिम अंग भी आते हैं उनके लिए, तो ये इसलिए दिया हुआ है। दृष्टिबाधित के लिए क्या होगा, स्क्रीन पाठक होता है, ब्रेल एवं ब्रेल रचनाकार, डेस्कटॉप वीडियो मैग्नीफायर, स्क्रीन बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर, बड़े प्रिंट एवं स्पर्शनीय कीबोर्ड होना चाहिए। तो ये दृष्टिबाधित के लिए हो गए। श्रवण बाधित के लिए क्या हो जाएंगे, श्रवण उपकरण होना चाहिए, सहायक उपकरण होना चाहिए, प्रवर्धित टेलीफोन होना चाहिए। तो ये श्रवण बाधित के लिए हो गया।
और संज्ञानात्मक बाधित के लिए होता है स्मृति उपकरण और शैक्षिक उपकरण। अन्य में क्या क्या आ जाएंगे? अन्य में आ जाता है निजी आवश्यक हो जाता है, रिस्पॉन्स सिस्टम, अधिगम सॉफ्टवेयर, आगम संप्रेषण, खेल में सहायक तकनीकी, शिक्षा में सहायक तकनीकी, गृह स्वचालन और कंप्यूटर की अधिगम योग्यता। तो ये थे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु उपकरण और तकनीकियों का वर्गीकरण। ऐसा ही आप एग्जाम में बनाइएगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेल लिपि। तो फ्रांस ब्रेल लिपि है जो फ्रांस के लुइस ब्रेल ने दृष्टिहीनों को पढ़ाने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यह 6 डॉट पर आधारित थी। इसको 3 ग्रेडों में बांटा गया है। जो ब्रेल लिपि थी उसका आविष्कार है जो फ्रांस के लुइस ब्रेल ने इन्होंने किया था। ये शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ब्रेल लिपि की खोज या आविष्कार किसने की थी। तो लुइस ब्रेल ने की थी। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के थे। और ये जरूर आता है 6 डॉट पर आधारित थी ये, और इसे 3 ग्रेडों में बांटा गया है। पहला ग्रेड है, इसके अंतर्गत एक एक अक्षर को लिखते हैं। जो पहला ग्रेड है इसके अंतर्गत एक एक अक्षर को लिखते हैं, जैसे मोहन लिख दिया, सोहन, राम, ये तो एक एक अक्षर वाले हो गए, जैसे मोहन, सोहन। सेकेंड ग्रेड वाले में होता है इसका दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल भी है। ये दूसरा ग्रेड है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल। इस श्रेणी में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे ए फॉर एप्पल। थर्ड ग्रेड है, इसे ब्रेल आशुलेख भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप को लघु रूप में अपनाया जाता है। जो स्टेनोग्राफी वाला होता है, जो टाइपिंग करते हैं, वैसे ही ये भी होता है। पूर्ण रूप होता है, उसको शॉर्ट में लिखना होता है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है वो इसी से बनी हुई होती है। तो ये जो ब्रेल लिपि थे उसके लाभ क्या है ये देख लेंगे। इससे लिखने की गति बढ़ती है, इससे लिखने की गति बढ़ती है। ये जो ग्रेड थे उनके लाभ हैं। तो इससे लिखने की गति बढ़ती है। नोट्स लेने से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित रहता है। नोट्स लेने से भविष्य में बातों को याद रखना सरल हो जाता है। वे यह भी सीखते हैं कि वे अपना कार्य स्वयं करना है। तो ये ग्रेड थे, उनके ये लाभ दिए गए हुए। नेक्स्ट टॉपिक है निर्देशन और परामर्श। तो पहले निर्देशन का अर्थ देख लेंगे। निर्देशन का अर्थ होता है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याओं के निराकरण हेतु विवेक युक्त सलाह दी जाती है। तो निर्देशन वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई समस्या है और उसको उसका निराकरण करना है, तो उसे एक विवेक युक्त सलाह देंगे। तो ये हो गया निर्देशन। और परिभाषा देख लेंगे स्किनर के अनुसार। तो निर्देशन है जो स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा, निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। अगर आप किसी को व्यक्ति को निर्देशन देते हैं तो वह अपने स्वयं के साथ, दूसरों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ मेल मिलाप कर सकता है, मतलब उसको समझ सकता है, समायोजन कर सकता है। निर्देशन की विशेषताएं लिखी हुई हैं, देख लेंगे। पहला पॉइंट है, विशेषताओं में निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। निर्देशन व्यक्ति के भीतर निहित संभावनाओं को पहचानने एवं उनके अनुसार विकसित होने के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, निर्देशन जीवन से संबंधित क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। निर्देशन व्यक्तिगत सहायता के रूप में होता है। निर्देशन दृष्टिकोण थोपना नहीं, दृष्टिकोण विकसित करने के रूप में होता है। निर्देशन किसी पर थोपा नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसके अंदर दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अपनाया जाता है। तो निर्देशन के उद्देश्य दिए गए हैं, वो देख लेंगे। तो इसके उद्देश्य एक प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है। तो पहले ये प्राथमिक के दिए हैं, देख लेंगे। यहाँ पे प्राथमिक लिख लीजिएगा। बच्चों को विद्यालय के नियमों, रीति रिवाज आदि के अनुसार ढलने में सहायता प्रदान करना, बच्चों में स्वावलंबन की भावना विकसित करना, ये हो गए प्राथमिक निर्देशन के उद्देश्य। नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ, ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये माध्यमिक उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट है, विषय चयन में सहायता का उद्देश्य होता है। नवीन विद्यालय जीवन से परिचित कराने का उद्देश्य। फोर्थ है, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का उद्देश्य। ये तीनों उद्देश्य हैं जो माध्यमिक में आते हैं। और फिफ्थ और सिक्स ये हो जाएंगे उच्च वाले। छात्रों को उनकी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायता प्रदान करना,
छात्रों को विषय चयन में सहायता करना जिससे वे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। निर्देशन के प्रकार दिए गए हैं, तो निर्देशन के मुख्य प्रकार होते हैं, वही लिखना है। ये 3 है जो मुख्य होते हैं, एक शैक्षिक है, व्यावसायिक है, व्यक्तिगत है और अन्य। ये तो 4 हैं जो प्रकार मुख्य होते हैं निर्देशन के, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और अन्य। तो यहाँ पे जो अन्य दिया हुआ है, अन्य में 2 दिए हैं, एक सामाजिक निर्देशन है और स्वास्थ्य निर्देशन है, याद रखिएगा। मुख्य 3 होते हैं और अन्य में ये 2 आ जाते हैं, सामाजिक निर्देशन और स्वास्थ्य निर्देशन। और वैसे याद रखेंगे ये 3 होते हैं, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। यहाँ पे निर्देशन की प्रविधियाँ मतलब टेक्निक्स दी गई हुई हैं। सामान्यतः प्रविधियों को 2 भागों में बांटा गया, एक प्रमापीकृत प्रविधि होती है, एक अप्रमापीकृत प्रविधि होती है निर्देशन की। तो प्रविधि मतलब टेक्निक होता है। तो आप जो प्रमापीकृत प्रविधि होती है उसके अंतर्गत क्या आता है ये देख लेंगे। बुद्धि परीक्षण होता है, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। ये सब हैं जो ये हैं प्रमापी प्रविधि के अंतर्गत निर्देशन किए आते हैं। और अप्रमापीकृत प्रविधि में कौन आएगा? तो ये आएगा साक्षात्कार आएगा, अवलोकन और निरीक्षण आएगा, सामाजिक मिति आएगी, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन आएगा, निर्धारण मापनी। तो ये हो जाएगा अप्रमापीकृत प्रविधि में। और ये है आत्मकथा भी है, संचित अभिलेख है, आकस्मिक निरीक्षण और अभिलेख है। तो ये थे आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।